लोकसभा चुनाव के बाद 2 विधायकों की लग सकती है लॉटरी, बनाए जाएंगे मंत्री। विधानसभा के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 5वीं बार बनी सरकार में यह पहली बार हुआ था कि प्रदेश के मंत्रिमंडल में बालाघाट को स्थान नहीं मिला। प्रदेश सरकार के अब तक के लंबे इतिहास में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर विगत 18.5 सालों की भाजपा सरकार में बालाघाट में मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया, जिसके लंबे समय तक जिले के बड़े नेता माने जाने वाले गौरीशंकर बिसेन लंबे समय तक मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे। विगत 2018 के चुनाव में ही उन्हें मंत्रिमंडल में मौका न देकर उनके राजनीतिक शिष्य रामकिशोर कावरे को राज्य मंत्री बनाया गया था, जो भी पूरे महाकौशल में इकलौते मंत्री थे। हालांकि चुनाव के करीब लगभग सरकार के अंत के 2.5 महीने में गौरीशंकर बिसेन को फिर से कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, लेकिन यह केवल रस्म अदायगी की तरह यह रहा, जिसके बाद वह विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिले की 6 सीटों में केवल 2 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी, जबकि उसके हाथों की 3 मंत्रियों की सीट छीन ली गई। इसके बाद अक्सर यह बात उठती रही कि 2018 के मंत्रिमंडल में बालाघाट को उसकी अपेक्षा अनुरूप तवज्जो नहीं देना भी भाजपा की 3 सुरक्षित सीटों पर हार की एक वजह रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में गठित प्रदेश की नई सरकार में उम्मीद थी कि बालाघाट के मंत्रिमंडल के हक को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन इस सरकार में कैबिनेट मंत्री को दूर राज्य मंत्री तक दर्जा बालाघाट को न देकर बालाघाट जिले के अंदर की कर दी गई, जिससे जिला भाजपा के राजनीतिक और संगठनात्मक नेतृत्व में कमजोरी दिखाई पड़ रही है। हालांकि संगठनात्मक तौर से यहां विधानसभा चुनाव में हजारों वोटों से हारने वाले नेता को अध्यक्ष का कार्यभार देकर उसके हार के गम को कम करने का, फूट में आकर काम करने का अवसर तो दे दिया, लेकिन उसके बाद संगठन में वहां अक्सर देखने को नहीं मिल रहा, जो पूर्व संगठन अध्यक्षों में दिखाई देता रहा, जिसके प्रमुख वजह अध्यक्ष को राज्य मंत्री रहते हुए जैसा व्यवहार रहा था, वह हारने के बाद एकाएक संगठन अध्यक्ष बनाए जाने के बाद वैसा ही रहा। कहा जाए तो राज्य मंत्री के तौर पर बनाए अपने व्यवहार को अधिक बनने के बाद भी उन्होंने बरकरार रखा, जिसका खामियाजा हाल ही में संपन्न हो रहे लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। वहां केवल नाम के अध्यक्ष के रूप में नजर आए, क्योंकि प्रत्याशी तय करने से लेकर प्रत्याशी की घोषणा और उसके बाद चुनाव की रणनीति में भी उससे ज्यादा बाहरी नेताओं का हस्तक्षेप रहा। यही कारण रहा कि संगठन में जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता नेता लोकसभा चुनाव में उस दर्जे से काम नहीं कर सके, जिस दर्जे से 2004-2019 के लोकसभा चुनाव में किया था। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद भी भाजपा अपने प्रचार के टप्पों को वहां रफ्तार नहीं दे सकी जो उसे देना था। यही कारण रहा कि भाजपा 2024 के लोकसभा के जीत को पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कर पा रही है, जबकि बूथों के आंकड़ों, मतदान दलों पर कार्यकर्ताओं से रीडिंग लेने के बाद भी भाजपा असमंजस में दिखाई दे रही है। यही कारण है कि बालाघाट संसदीय क्षेत्र में पार्टी की सुनिश्चित जीत अब असुनिश्चित नजर आने लगी है, जिसका फीडबैक प्रदेश और केंद्रीय नेता तक गया है। सूत्रों की माने तो बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ प्रदेश की 6 सीटों पर प्रथम चरण में हुए लोकसभा चुनाव जहाँ हो रहे हैं तथा आगामी समय में होने वाले प्रदेश की लोकसभा सीटों को लेकर समीक्षा बताई जा रही है कि जहाँ लोकसभा चुनाव हो गए हैं वहाँ के विधायकों से चुनाव की रिपोर्ट भी मांगी गई है। भाजपा की गढ़ बालाघाट जिले में विधानसभा चुनाव में भाजपा की 4 सीटों पर हार और लोकसभा चुनाव के फीडबैक के बाद यह माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और बालाघाट जिले के 2 विधायकों को भी मंत्री पद का दर्जा दिया जा सकता है, जिसमें विधायक राजकुमार कार्राहे और गौरव पारधी का भी नाम शामिल है।